कैनन DRC 230 पेपर जैमिंग प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ओपन करने का तरीका आप देख लीजिए। मैंने इसे ओपन करके रखा है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता दूंगा कि कहाँ पे क्लिप लगाएंगे और ये ओपन होगा। ओपन करके रखा है मैंने इसे, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैं इसको अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको ओपन किया जा सकता है। ओपन करना में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसे। ये 2-3 जगह लॉक होते हैं और इसे हम अंदर डाल के और ओपन कर सकते हैं। मेन कहानी शुरू होती है जब अपन इस कवर को निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर जैमिंग की प्रॉब्लम से प्रॉपर निजात पा सकते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ भी कर लो, कितना भी क्लीनिंग कर लो, लेकिन प्रॉपर तरीके से सही पॉइंट सही जगह की क्लीनिंग नहीं होगी तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। लगभग 1-2 साल के बाद आपके नए प्रिंटर में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो कवर ओपन करने के बाद आपको ये प्लेट को बाहर निकालना है और प्लेट को बाहर निकालने के लिए जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पॉइंट पे आपको इस तरीके से निकालना है जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी ये फंसा हुआ था, इस पॉइंट को आप सॉर्ट आउट करेंगे। छोटे छोटे क्लिप है, उसमें क्लिप को आप उंगली से दबा के निकाल सकते हो। तो हमने इस PCB को निकाल के अलग कर दिया है। अब आप देख रहे हैं ये जो मैं आपको उंगली करके दिखा रहा हूँ ये सेंसर्स हैं। यही सेंसर हमें बहुत सावधानी के साथ क्लीन करने होते हैं। ये ऐसे सेंसर्स हैं कि इस पे अगर धूल रहेगी, धूल मिट्टी डस्ट, तो फिर ये एरर देना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला काम तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी ये 3 LED बल्ब जैसे दिख रहे हैं, वो भी सेंसर ही है, इसे भी क्लीन करना है। तो एक ब्रश लेके और जितना हो सकेगा हम इस पूरे एरिया का डस्टिंग करेंगे ब्रश से। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो आपने देखे होंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि किसी भी तरह की इसके अंदर अगर प्रॉब्लम होगी और उस कारण से पेपर जैमिंग आ रही है, डुअल फीड एरर आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया है आपके लिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर ही हैं पेपर जैमिंग की प्रॉब्लम से संबंधित। आपके हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। तो डस्टिंग हम ऐसे ब्रश से हल्के हाथों से करते रहेंगे। डस्टिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें। जिस जगह की डस्टिंग ब्रश से करनी है तो ब्रश से करेंगे। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमें किस जगह की डस्टिंग हाथ से करनी है, रुमाल से करनी है, कपड़े से करनी है। क्योंकि डिटेल वीडियो है इसलिए मैं इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो अगर समझ गए हो तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो और ध्यान से अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि मैं किस किस जगह पे ब्रश मार रहा हूँ और इसकी डस्टिंग कर रहा हूँ। इस तरह से पूरी धूल एकदम क्लियर कर लेंगे। याद रहे इस पे ब्लोवर नहीं मारना है, इस पे किसी भी तरह की कोई भी मशीन का यूज़ नहीं करना है, इस पे साफ़ सुथरे ब्रश का यूज़ करना। और डस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है।
कहीं कहीं जहाँ कॉर्नर बचे हुए हैं थोड़ा सा हम और क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी कस्टमर का काम करते हैं तो ऐसा करते हैं कि कम से कम 1-2 साल तक तो प्रॉब्लम ना आए। और इस पीसीबी को हम पहले तो ब्रश से साफ़ कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी पीसीबी को काफ़ी ध्यान से करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा डिटेल वीडियो बनाता हूँ तो लंबा होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब जो मैंने रुमाल उठाया है और जहाँ जहाँ मैं रुमाल से पोंछ रहा हूँ उस जगह में सेंसर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, और उसी सेंसर्स के ऊपर आपको रुमाल से क्लीनिंग करनी है। उस पे डस्ट का एक भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ ये जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए। इस जगह में एक भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। यही वो जगह है जिस कारण से ये एरर आती है। एक साफ़ कपड़ा आपको लेना है कॉटन का, और उससे ये क्लीनिंग करनी है। अब बात आ रही है इसके सेंसर्स की। ये है पीसीबी किट, ये इसका पीसीबी है, सेंसर प्लेट है। अब इसको पलटा के मैंने पहले तो इस पे ब्रश से क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं। एक हाथ से मेरे से बन नहीं रहा है थोड़ा, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, कैमरा पकड़ा हुआ है। तो जितना धूल दिख रही है, मोटी मोटी धूल दिख रही है, उसको ब्रश से डस्टिंग करनी है इसकी। और इससे इस सेंसर को, और बीच में ये वाला सेंसर है, और एक ये बीच का सेंसर है, और एक ये सेंसर है, इन सभी को हमें रुमाल से धीरे धीरे क्लीन करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पेपर जैमिंग एरर के लिए, डुअल फीड एरर के लिए। ये एक हाथ से मेरे से बन नहीं रहा है, लेकिन आप करेंगे तो आप दोनों हाथों से करेंगे तो प्रॉपर कर पाएंगे। धीरे धीरे इन सेंसर्स को रुमाल की सहायता से क्लीन करना है। और ये जो सेल जैसा लगा हुआ है, ये सेल नहीं है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर होता है, और ये दोनों साइड में होता है, इसलिए इसको धूल एकदम इसके ऊपर की धूल क्लीन करनी होती है धीरे धीरे हाथों से, रुमाल से। यही वो जगह है जहाँ पे हमें रुमाल का यूज़ करना है, हाथों का यूज़ करना है क्लीनिंग के लिए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको हल्के हाथों से करना है। ताकत नहीं लगानी है बिल्कुल भी। ताकत लगाएंगे तो सेंसर डैमेज हो सकता है। बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते हैं कि इस स्कैनर के अंदर कोई भी हार्डवेयर की प्रॉब्लम आए। ये जो पीसीबी आप क्लीन कर रहे हो ये बहुत कम ही ख़राब होती है तो पूरा सेट चेंज होता है। अब हम आते हैं ढक्कन को खोलने के बाद दूसरा साइड। इस रोलर को इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से मैंने अभी निकाला है, और इसके अंदर जितनी भी धूल है इसको ब्रश से हो जाए तो ब्रश से, और हाथ से हो जाए तो हाथ से, ये सारी की सारी धूल को क्लीन करना है। आपका फर्स्ट साइड का सारा डस्टिंग हो गई है, सेंसर किट का डस्टिंग हो गई है। उसके बाद जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस पार्ट को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होता है। बहुत ज़्यादा धूल है इसमें, अभी इसको हम क्लीन करके दिखाएंगे। तो उसको क्लीन करने के बाद चाहे आप जैसे भी क्लीन करो, ब्रश से करो या हाथ से करो, उसके बाद फिर उसके नीचे जो ये स्कैन यूनिट लगी होती है उसको
टेस्टर की मदद से ऐसे खोलेंगे जैसे मैंने अभी इसको खोला है, और हल्के हाथों से इसको बाहर निकाल के रख देंगे। इस पे एक अंदर कनेक्टर होता है, कनेक्टर को खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से बाहर निकाल के और रखना है। थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना होता है। और इसके अंदर जितनी भी आपको धूल दिख रही है, अगेन फिर से ब्रश से, और जैसे भी आपसे बने कंफर्टेबल, अगर ब्रश में है तो ब्रश से, नहीं तो हाथ से रुमाल की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन इसे कंपलसरी नहीं है कि रुमाल से ही करना, इसे अपन ब्रश से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ब्रश से क्लीन कर दिया है, और अब कुछ चीज़ें रुमाल से कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी आपको सेंसर दिखाई देंगे। तो वो जो सेंसर है जो मैं अभी क्लीन कर रहा हूँ ना, उन सेंसर्स को आपको रुमाल से ही करना है। मेरे हाथ के कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको सेंसर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे हमने इस पार्ट को क्लीन किया है, वैसे ही उसी के जस्ट सामने भी एक स्कैन यूनिट लगी होती है, उसको भी निकालेंगे और ऐसे ही क्लीन करेंगे। ये सारे सेंसर, सारे रोलर क्लीन कर चुके हैं। और यहाँ पे जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये सेंसर्स हैं। उल्टे साइड से दिखा रहा हूँ मैं, ये सेंसर्स हैं। इनको भी रुमाल से ही क्लीन करना है, जो मैं अभी कर रहा था, आपने देखा, जो दिखाई नहीं दे रहा था, अभी क्लियरली दिख गया है। अब एक साइड का हो गया, अभी दूसरे साइड का भी इसी तरीके से खोलेंगे और डस्टिंग करेंगे, और इसमें भी जो सेंसर्स हैं उनको भी रुमाल की सहायता से ही क्लीन करेंगे। सेंसर जो होता है वो ऐसा कांच के जैसा दिखाई देता है। डस्टिंग करने के बाद फिर उसको प्रॉपर रुमाल से क्लीन करेंगे। मेरे वीडियो काफ़ी डिटेल्स होते हैं, इसीलिए थोड़ा बोरिंग होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो बनाता हूँ मैं, ताकि एकदम डिटेल से जानकारी दे सकूँ। और ये जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये हैं इसके इस तरफ के सेंसर, सेकंड साइड के। तो इसे भी रुमाल की सहायता से धीरे धीरे हल्के हाथों से क्लीन करेंगे, जैसे अभी हमने किया था। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उंगली से, इन्हें पूरा एरिया क्लीन करने के बाद इसे दोबारा हम लगाएंगे। ये मैं रुमाल की सहायता से क्लीन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और क्लीन करने के बाद इसे दोबारा से फिट कर देंगे, जैसे हमने इस यूनिट को लगाया था बस वैसे ही। अब सेकंड साइड का रोलर इस तरीके से निकालेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था। अभी आपने निकालता हुआ देखा है मुझे। और इसके अंदर जो धूल दिख रही है, इसे भी क्लीन करेंगे। इसे ब्रश से और हाथ से जैसे चाहे वैसे क्लीन कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में ज़्यादातर डस्ट की वजह से और सेंसर्स में धूल आने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है।
पेपर जैमिंग की, और इतनी जो आपने देखी है वीडियो में जहाँ जहाँ और जिस जिस तरीके से जो मैं अभी कर रहा हूँ, इतना अगर आप कर लोगे तो आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके स्कैनर में कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है तो। जिस तरीके से हम क्लीन कर रहे हैं ऐसे क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसे हम वापस से लगाएंगे और स्कैनर को दोबारा से बंद कर देंगे, पैक कर देंगे, और बस उसके बाद ट्राई करेंगे।